क्या आप हर वक्त उदासी का शिकार हैं? क्या लोगों में रहने के बावजूद भी आप अकेलेपन का शिकार हैं? क्या हर वक्त आपके जहन में वसवसे और विड्रॉल की कैफियत है? क्या आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? अगर ये तमाम अलामात आप में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैं हूं आपका फिटनेस कोच मुआज शेख और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर 280 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अराउंड 38% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। दोस्तों, ये तादाद दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से लोग मायूसी का शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में और किस तरह से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन और स्ट्रेस का फ़र्क क्या है। बुनियादी तौर पर कोई भी शॉर्ट टर्म टेंशन का होना, जैसे कि बिल का ना भरना, पानी की मोटर का ख़राब हो जाना, गाड़ी का पंचर हो जाना या फिर पेपर की कोई भी टेंशन, तो इस तरह की जितनी भी शॉर्ट टर्म टेंशन हैं जो कि आप बाद में रिजॉल्व करके वो ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्ट्रेस। और जहाँ बात की जाए डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन इज़ अ लॉन्ग टर्म सैडनेस जो कि ऑफन लीड टू द होपलेसनेस। दोस्तों, डिप्रेशन एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसके असरात बहुत ही ख़तरनाक तरह से आपकी बॉडी और आपके इर्द गिर्द के लोगों पर असरअंदाज होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ द डिप्रेशन। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, यानी कि जो सबसे बड़ी वजूहात हैं डिप्रेशन के होने की, उसमें आपकी ओवर थिंकिंग, आपके लाइफ स्टाइल का ख़राब होना, विटामिन B12, विटामिन D की कमी होना, इसके अलावा घरेलू झगड़े, मसाइल, प्रॉब्लम्स, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नेचर का एक्सपोजर कम से कम, ये तमाम ही चीज़ें आपके डिप्रेशन का बाइस बनती है। इसके अलावा जो है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का होना और औरतों के अंदर ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम जो टाइम होता है उसमें जो है वो डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम डिप्रेशन से किस तरह से बच सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम इस जो है मर्ज से दूर रह सकते हैं और इस मर्ज को जो है वो हम अपने आप को इस मर्ज से बचा सकते हैं, अपने चाहने वालों को इस मर्ज से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द सनलाइट थेरेपी। दोस्तों, साइंस कहती है कि 30 to 45 मिनट्स सन एक्सपोजर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह की जो पहली किरणें होती हैं, सुबह की जो पहली धूप होती है, उसमें जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर होना, दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। वो आपका सेरोटोनिन जो आपका हार्मोन है उसको बूस्ट अप करता है और बेसिकली ये जो सेरोटोनिन है ये आपका जो है वो न्यूरॉन, आपका दिमाग जो है वो क्रिएट करता है। ये आपकी गट की हेल्थ को, आपके मूड स्विंग्स को और आपकी इस तरह की तमाम चीज़ों को जो है वो टेक केयर करता है। अगर ये हार्मोन आपके अंदर इसकी परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उससे कम है तो डेफिनेटली यू विल लीड टू द डिप्रेशन। तो सनलाइट एक्सपोजर 30 to 45 मिनट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कोशिश ये करें कि सुबह फजर की नमाज के बाद जो सूरज होता है, जो सुबह का जो टाइम होता है, उसमें जो है दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। दैट विल बूस्ट योर मूड, दैट विल इंक्रीज योर सेरोटोनिन एंड यू विल डेफिनेटली गेट अवे विद द डिप्रेशन। दूसरी अहम चीज़ जो इसके लिए इफेक्टिव है उसमें है कि एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज। दोस्तों, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। कहते हैं कि 30 to 45 मिनट्स वॉक इज़ वेरी इफेक्टिव, इट विल इंक्रीज योर एंडोर्फिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं कि ये एक हैप्पी हार्मोन है। ये जो है जैसे ही आपकी बॉडी से रिलीज होता है, कहते हैं कि 30 to 45 मिनट्स अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है
और एंडोर्फिन विल डायरेक्टली इफेक्ट योर हैप्पी हार्मोनल सिस्टम इन योर बॉडी, जिससे आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है। दोस्तों 30 से 45 मिनट अराउंड वॉक कीजिए रेगुलरली, या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज कीजिए, जो है वो फिटनेस जो है वो ट्रेनिंग कीजिए। दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत ये है कि यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। तो अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल को मेंटेन कीजिए। रोज़ाना 3 से 4 चीज़ें ऐसी कीजिए जो आपको हद से ज़्यादा पसंद है। अपनी हॉबीज़ इस तरह की बनाइए जो कि आपको हद से ज़्यादा पसंद है। दोस्तों जो है उन तमाम ची एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए जो कि पॉजिटिव हैं। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त गुजारिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इफेक्टिव। दोस्तों इसके अलावा द मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू टू रिलीव योर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। कहते हैं कि इनहेल एंड एक्सहेल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं अर्ली मॉर्निंग और आप जो है वो सुबह की जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं, कोल्ड ब्रीजेस को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, दैट विल इवेंचुअली रिलीज योर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। नेचर का एक्सपोजर इज़ वेरी इफेक्टिव। तो मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आप अर्ली मॉर्निंग ये काम करते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। दोस्तों कुरानी वज़ाइफ एंड स्पिरिचुअल पीस एंड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आप जानते हैं कि इंसान की 2 तरह की दुनिया होती है जिस पे उसको काम करना होता है। द वन इज़ द फिजिकल वर्ल्ड एंड अनदर वन इज़ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि दे आर वेरी हेल्दी एंड फिट इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट दे आर एम्प्टी एंड वॉइड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो दोस्तों हमारी ये इंतहा की ज़रूरत है कि हम जो है वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर काम करें। उसके लिए नमाज इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, इफ़ यू आर अनग्रेटफुल, नमाज अदा कीजिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, शुक्राने के नवाफिल अदा कीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नमाज एक ज़बरदस्त तरीका है, ज़बरदस्त रास्ता है अल्लाह के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट का, उसके साथ बराह रास्त दिल को कनेक्ट करने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, कुरान को पढ़िए। इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ये आपको नेचुरली अल्लाह के करीब करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रेंथन करेगा। इसके अंदर 2 इम्पोर्टेंट जो सूरतें हैं उनको लाजमी आप पढ़िए, जिसके अंदर सूरह दुआ है एंड सूरह इंशिराह। दीज आर फॉर होप। अंबिया कराम के किस्से पढ़िए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और इस तरह के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और जितने भी अंबिया हैं जिन पर आजमाइश आई हैं उनकी ज़िंदगियों को पढ़िए, उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़िए, उनसे जो है सीखिए। दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। दोस्तों इसके अलावा अगर डाइट की बात की जाए तो हल्दी वाला दूध, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी डिप्रेसेंट जो है वो ड्रिंक है। इट विल हेल्प यू टू रिलीव योर मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी बॉडी को रिकवरी मोड पर डालती है। इसके अलावा आप जो है अखरोट का इस्तेमाल करें, ओमेगा रिच इन ओमेगा 3, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्क चॉकलेट मूड बूस्टर है। ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए ताकि उसके असरात आपके जिस्म पर अच्छी तरह से। दोस्तों अब बात करते हैं व्हेन टू सीक हेल्प। तो अगर आपको पूरी रात भर आप जागते हैं, आपको पूरी रात नींद नहीं आती, आपकी बहुत ज़्यादा विड्रॉल की कैफियत है, आप जो है वो होपलेसनेस का शिकार हैं, आपको सुसाइड के ख्यालात आते हैं, so it is very important for you to consult a psychologist or a doctor। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो अपने किसी अजीज़, अकारिब या दोस्त को अपनी इन हालात और अपनी इन कैफियत के बारे में बताइए, उनसे अपनी चीज़ों, अपने दिल की बात को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों इन तमाम टिप्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और इस जो डिप्रेशन है इससे बचिए और अपने अजीज़ व अकारिब और अपने दोस्तों को इससे बचाइए। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में लोग डिप्रेशन को कोई मर्जी नहीं समझते। सो आई होप कि यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर लव्ड वंस, फॉर यू एंड फॉर एवरीवन हु इज आउट देयर। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी लोग डिप्रेस्ड हैं उनके साथ,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मज़ीद भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।